लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेलन का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पढ़ रहे थे, ठीक है। इसमें आपको यही बोला गया, अगर आपके पास कोई बेलन है, कोई सिलेंडर है जिसकी त्रिज्या r और ऊंचाई h है ना। अगर हमारे पास, हम कह रहे हैं बेलन की त्रिज्या r है और इसकी ऊंचाई h है, तो इसके आयतन के लिए एक फॉर्मूला था आपके पास। तो आयतन के लिए आप क्या लिखते हो, आयतन बराबर या वॉल्यूम बराबर सर पाई आर। हाँ ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। अब माइक नहीं ऑन करना है, ठीक है, अभी माइक नहीं ऑन करना है, माइक बंद रखना है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच जब पूछा जाएगा तो माइक ऑन करके आंसर दीजिएगा, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच, आज काफी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप सभी से, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच ये होता है सीधे सीधे फॉर्मूला। अब देखो क्वेश्चन में कभी ऐसा नहीं होता है कि आपसे सीधे सीधे हमेशा आयतन ही पूछा जाए। अगर फॉर्मूला आयतन का है तो हमेशा आपको त्रिज्या या ऊंचाई देकर आपसे आयतन नहीं पूछा जाएगा, हमेशा ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है त्रिज्या और ऊंचाई देकर आयतन पूछा जाए, लेकिन क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपको वॉल्यूम यानी आयतन दे दिया जाए, ऊंचाई दे दिया जाए और आपसे त्रिज्या पूछ ली जाए, है ना। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि वॉल्यूम दे दिया जाए, आयतन दे दिया जाए, त्रिज्या दे दिया जाए और आपसे ऊंचाई पूछ लिया जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकते हैं, फॉर्मूला यही वाला लगाओगे, इसमें जिसका जिसका भी मान दिया गया है उसका मान पुट कर दोगे, जो इक्वेशन आएगा उस इक्वेशन को सोल्व कर दोगे, वहां से आपका रेडियस या हाइट जो भी क्वेश्चन में पूछ रहा होगा वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसी पे आधारित एक क्वेश्चन करते हैं, इसी फॉर्मूला पे बेस्ड। लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था ये फॉर्मूला, रिकॉल क्वेश्चन जिसे आप लोग कहते हो। क्वेश्चन को मैं अभी समझा दे रहा हूँ, ठीक है। चैट सेक्शन में अभी कोई आंसर नहीं करेगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक बेलनाकार कंटेनर है, ठीक है, सिलेंड्रिकल टैंक है, इस तरीके का कंटेनर है हमारे पास। अब इसमें क्या बोला गया है, इसकी आयतन दी गई है, आपको वॉल्यूम दिया गया है, सीधे सीधे वॉल्यूम यानी आयतन तो दे दिया गया, आधार की त्रिज्या आपसे पूछी जा रही है, यानी रेडियस क्वेश्चन में नहीं दिया गया, रेडियस आपको ही बताना है। अगर कंटेनर की ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है, यानी हम कह रहे हैं अगर इसकी ऊंचाई h का मान आपको दे रखा है 35 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या का मान बताइए। चलिए सभी लोग ट्राई कीजिएगा। होल सेक्शन में आंसर करना है सभी को। यहां से एक चीज ये भी समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन से कि हमेशा आपसे आयतन नहीं पूछा जाएगा, आयतन दिया गया है, ऊंचाई दिया गया है, आपसे त्रिज्या पूछा जा रहा है। तो फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला मैं लिख भी दे रहा हूं। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे आयतन का, किसी भी बेलन का आयतन का एक फॉर्मूला है आपके पास, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला है। चलिए सॉल्व कीजिए फिर आंसर कीजिए। आयतन दिया गया है, तीन चीजें, आयतन, त्रिज्या, ऊंचाई, इसमें कोई भी दो मान दिए रहेंगे, तीसरा मान आप कैलकुलेट कर सकते हो। वेरी गुड, काफी आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। सभी लोग आंसर कीजिए, जितने भी बच्चे ज्वाइन हो सभी लोगों को आंसर करना, ठीक है। ये दे दो मेरे। ठीक है, सभी लोग पोल में आंसर करें।
चलिए 20 सेकंड और रुकते हैं, ठीक है, 20 सेकंड्स और रुकेंगे, 20 सेकंड और है आपके पास, जल्दी से सॉल्व करना है आपको। पंद्रह सेकंड, 15 सेकंड्स और, 15 सेकंड्स और, 15 सेकंड और। दस सेकंड और, आखिरी 10 सेकंड्स और है। अगर अब तक आंसर नहीं किए हो आप तो पोल सेक्शन में जाएं, आंसर करें। पांच सेकंड और, ठीक है, आखिरी 5 सेकंड और रुकेंगे, उसके बाद पोल को एंड किया जाएगा, फिर डिस्कस किया जाएगा। 5 4 3 2 1, ठीक है। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और अब आपका चैट ओपन है। कोई भी डाउट हो तो आप चैट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। चलिए अब समझते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, बोला गया है कि यहां पर बेलनाकार कंटेनर का आयतन कितना है, 440 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि आयतन, मैं लिख ले रहा हूं, जो भी दिया गया है सबसे पहले उसे ही लिख लो। तो आयतन दिया गया है 440 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहां पर मैं लिख लिया आयतन बराबर 440 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी बेलन का, अभी अभी आपको बताया गया, बेलन की अगर त्रिज्या आर है, ऊंचाई एच है, तो इसका आयतन का एक फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आयतन अगर 440 दिया गया है, इसका मतलब पाई आर स्क्वायर एच का मान दिया गया है 440, है ना। तो पाई आर स्क्वायर एच का मान 440 के बराबर लिख ले रहे हैं, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच का मान 440 आ गया। अब इसमें देखो और क्या क्या चीजें दी गई। तो पाई के जगह पर तो आप 22/7 लिख दोगे, ठीक है, पाई के जगह पर 22/7 लिख दोगे। आर का मान नहीं पता, क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया गया, त्रिज्या ही आपसे पूछी जा रही, तो आर के जगह पर आर स्क्वायर ही लिखोगे। एच का मान ऊंचाई होता है, ऊंचाई दिया गया है, देखो कंटेनर की ऊंचाई 35 सेंटीमीटर लिखी गई है, तो आप कहोगे एच के जगह पर मैं 35 रख दूं, है ना, 35, और ये 440 के बराबर है। अब जो भी इक्वेशन बन के आया है, इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना है। 7 से 35 को काट रहा हूं, ठीक है, 7 से अगर 35 को काटोगे तो कितने बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा। अब यहां पर ऊपर में आपको क्या दिख रहा है, 22 गुना 5, तो यहां से आप लिखोगे आर स्क्वायर बराबर 440 440 बट्टा 22 गुना 5, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको अगर मैं 11 से काट रहा हूं नीचे और ऊपर, अगर मैं 22 को 11 से काट रहा हूं तो ये 2 बार में कट जाएगा, है ना। 440 को 11 बार में काटोगे तो आपको 40 बार में कट जाएगा। 5 से अगर मैं 40 को काटू तो कितने बार में कटेगा, 5 से अगर मैं 40 को काटू तो 8 बार में कटेगा। तो यहां से आपको मिल रहा है 8/2, और 8/2 का मतलब आपका आ गया आर स्क्वायर का मान 4 सेंटीमीटर के बराबर। इतना क्लियर है, आर स्क्वायर 4 के बराबर आएगा, ठीक है। आर स्क्वायर कितने के बराबर आया, 4 के बराबर आया। 8/2 कहने का मतलब 4 आया, ठीक है। तो आर स्क्वायर 4 आने का मतलब ये त्रिज्या का मान नहीं आ रहा है ना। यहां से आप आंसर नहीं करोगे कि हमारा बी आंसर सही उत्तर होगा, क्योंकि हमें आर स्क्वायर आया है। आर कितना होगा, अगर आर स्क्वायर का मान 4 है तो आर का मान वर्गमूल 4 होगा, स्क्वायर रूट 4, है ना, रूट 4 होगा। अब रूट 4 लिखने का क्या मतलब हुआ, अब वर्गमूल के अंदर 2 बार लिखोगे 4 को, 2 गुना 2, है ना। और 2 गुना 2 लिखने का मतलब हुआ, आपको पता है वर्गमूल के अंदर 2 नंबर गुना में है तो एक बार बाहर आ जाएगा, तो यहां से आप लिखोगे 2। हेलो सर। त्रिज्या 2 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। इतना क्लियर है। माइक बंद रखना है, माइक कोई नहीं ऑन करेगा, ठीक है। तो यहां से क्या आया, आर का मान यानी त्रिज्या हमारा इस कंटेनर का कितना आया, 2 सेंटीमीटर, और इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर है। मारूंगी, बड़ी मुश्किल से ज्वाइन हुई है ये। अच्छा, किरण के नाम से जो बच्चे, अपना माइक बंद कर दो प्लीज, ठीक है। चलिए, ये क्लियर है सभी को, त्रिज्या 2 सेंटीमीटर कैसे आया, इतना क्लियर है तो y लिख के बताइए।
कोई भी डाउट है तो n लिखिए या माइक ऑन करके पूछ लेना है आपको, ठीक है। इसके सॉल्यूशन में कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो माइक ऑन करिए और पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। सर ये आर स्क्वायर के बाद 4 आया, उसके बाद सर वर्गमूल करने की क्या जरूरत थी? सर आंसर तो वहीं पे आ गया था, त्रिज्या बराबर 4। त्रिज्या बराबर 4 नहीं आया ना। मान लो अगर मैं कह रहा हूं एक्स स्क्वायर का मान 16 है, त्रिज्या आपका आर है या आर स्क्वायर है? आर का वर्ग त्रिज्या नहीं है ना, त्रिज्या तो आर है, तो आपको आर का मान बताना है। आर स्क्वायर का मान आपका आंसर नहीं होगा, ये आर का वर्ग है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का मान अगर 16 है तो एक्स का मान कितना होगा? यहां पर आप करोगे वर्गमूल 16 और यहां से आपका 4 आएगा इस तरीके से, ठीक है। अगर आपको दिया गया एक्स स्क्वायर का मान 25, तो आपको एक्स का मान निकालने के लिए क्या करोगे? वर्गमूल लोगे 25 का और यहां से आप कहोगे 5, है ना। तो त्रिज्या आपसे पूछी जा रही है, त्रिज्या का वर्ग नहीं पूछा जा रहा ना, तो इसलिए त्रिज्या को निकालने के लिए वर्गमूल लिया। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में मैं पहले क्वेश्चन को समझा दे रहा हूं, ठीक है। अभी कोई भी आंसर नहीं करोगे। चलिए, क्वेश्चन को समझना है पहले। आपके पास क्या है? धातु का एक पाइप है, मतलब मेटल का कोई भी पाइप है। अब मेटल की पाइप कुछ मोटी होगी, है ना, कुछ मोटाई होगी उसकी पाइप की। तो यहां पर बोला गया है पाइप क्या 77 सेंटीमीटर लंबा है, 77 सेंटीमीटर लंबा है। मतलब अगर पाइप की लंबाई दी गई है 77 सेंटीमीटर, इसका मतलब इस बेलन का जो ऊंचाई है वही दिया गया है। अगर इस पाइप की लंबाई 77 सेंटीमीटर है, मतलब इस बेलन की ऊंचाई 77 सेंटीमीटर है, यानी एच का मान आपको दे रखा है क्वेश्चन पेपर में। सीधे सीधे इस बेलन का ऊंचाई दे दिया गया। उसके बाद इसके अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास और बाहरी व्यास दिया गया। मतलब अगर मैं आपको बोलूं आपके पास कुछ इस प्रकार का पाइप है, ठीक है। इसकी अगर कुछ मोटाई है तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो अंदर में भी आपको एक वृत्त दिख रहा होगा, एक सर्कल अंदर दिख रहा होगा और एक सर्कल आपको बाहर दिख रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ बाहर वाला वृत्त का डायमीटर आपको दिया गया है 4.4 सेंटीमीटर। 4.4 सेंटीमीटर बाहर वाले सर्कल का डायमीटर है। ध्यान देना, डायमीटर दिया गया, त्रिज्या नहीं दिया गया। अंदर वाले सर्कल का डायमीटर यानी व्यास दिया गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों ही डायमीटर दी गई है। तो एक बार मैं डी लिख दे रहा हूं, अंदर वाले के लिए छोटा है तो वो डी लिख दे रहा हूं। डी मतलब दिया गया 4 सेंटीमीटर, ये अंदर वाले वृत्त का डायमीटर व्यास है। अब अगर बाहर वाले की बात करूं तो बाहर वाले के लिए मैं कैपिटल डी लिख रहा हूं, तो ये हमें हमारा दिया गया 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दो चीज दी गई है, अंदर वाले वृत्त का डायमीटर और बाहर वाले वृत्त का डायमीटर, ठीक है, यानी व्यास दिया गया, ठीक है। ऊंचाई दे दिया गया, ठीक है। दोनों ही सिलेंडर का ऊंचाई तो सेम ही होगा, अगर इस पाइप की जो लंबाई होगी वही ऊंचाई हो जाएगी। तो आपसे आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल और बाहरी वक्र, ध्यान दीजिएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। तो अंदर वाला यहां पर आपको दिख रहा होगा कि अंदर में भी एक बेलन बन रहा होगा और एक बेलन बाहर की तरफ भी बन रहा होगा। तो अंदर वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया आपसे पूछी जा रही है और बाहर वाले सिलेंडर का भी आपसे कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा जा रहा है, बेलन का आयतन इस बार नहीं पूछा जा रहा। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछी जा रही है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक फार्मूला होता है आपके पास, सी एस ए बराबर 2 पाई आर एच, है ना। तो अभी क्लास के स्टार्टिंग में भी आपसे पूछा जा रहा था, तो ट्राई कीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको आंसर देना है पोल सेक्शन। चलिए, अब पोल सेक्शन में क्वेश्चन दिखेगा, आंसर करना। ध्यान दीजिएगा, यहां पर दो वृत्त हैं, एक अंदर में एक बाहर में, क्योंकि एक पाइप की कुछ मोटाई है, धातु का बना हुआ है, मेटल का बना हुआ है। तो अंदर वाला व्यास 4 सेंटीमीटर है, बाहर वाला व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। तो व्यास से आप त्रिज्या कैलकुलेट करोगे,
पहले आपको रेडियस पता करना है। ठीक है, वेरी गुड। कुछ लोगों के आंसर आ भी गए हैं। इसमें 2 बार आपको फॉर्मूला लगाना होगा। एक बार तो जो अंदर में बेलन दिख रहा है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर जो बाहर में सिलेंडर दिख रहा है, जो बाहर में बेलन दिख रहा है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे बताना है। तो 2 बार फॉर्मूला लगाना है, 2 वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएंगे। तो सभी ऑप्शन में आपको 2 आंसर भी दिख रहे होंगे। पहले में बोला जा रहा है 968,1064.8 का मतलब हुआ अंदर वाला 968, बाहर वाला 1064.8। सर। हाँ बताइए। सर वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल को टी ऐसे बोलते हैं ना? नहीं, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को CS से बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। वक्र का मतलब आपको याद रखना है कर्व्ड होता है वो, ठीक है। TSA का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म याद करो, TSA का टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल का मतलब क्या होता है, कुल या संपूर्ण। टोटल क्या कहते हो, पूरा को मिला के टोटल बनता है। तो सर इस क्वेश्चंस में दोनों में ही सी ऐसे पूछा है ना? हाँ, अंदर वाला भी CS से पूछा जा रहा है। ध्यान से क्वेश्चन को भी पढ़िए, लिखा हुआ है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अंदर वाला भी CS से बताना है, बाहर वाला भी CS से ही बताना है। दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही पूछी जा रही है। ठीक है, अभी समय है आपके पास, आराम से सभी को सॉल्व करना है। और काफी लोग के आंसर आ भी गए, वेरी गुड। एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अंदर वाले वृत्त आंतरिक और बाहरी व्यास दिया गया है ना, त्रिज्या नहीं दी गई है। जब भी आप फॉर्मूला लगाओगे तो वहां पर आपको रेडियस की जरूरत होगी। तो रेडियस आप कैलकुलेट करोगे, मतलब व्यास अगर दिया गया है तो त्रिज्या तो आप काफी आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, आंसर करें सभी लोग। 25 सेकेंड्स और दिया जा रहा है आपको, ठीक है। 25 सेकेंड और है, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा। सर। हाँ बताइए। सर मेरा आंसर तो आ गया, बट सर ए और बी ऑप्शन सेम है सर। सिर्फ फर्क इतना है कि सर जो पहले पूछा है वो पहले लिख रखा है और सेकंड ऑप्शन में दूसरा पहले लिख रखा है। तो सर क्वेश्चन के हिसाब से ही करें ना हम? हाँ, एक चीज और आपको पढ़ाया गया था, जब भी क्वेश्चन भी आप अगर होमवर्क वाले कर रहे होगे, होमवर्क में कोई क्वेश्चन पूछे थे आप लोगों ने, तो आपको ये बताएगा क्रमशः का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर देखो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्वेश्चन में पहले लिखा हुआ है, फिर बाद में बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा हुआ है। तो आंसर में भी आपको पहले आंतरिक वाला देखना है कि आंतरिक वाला कौन सा है, बाद में बाहरी वाला बताना है, ठीक है।
तो जिस ऑर्डर में क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसी ऑर्डर में आंसर करना है, ठीक है। चलिए ओके सर, कर दिया। 10 सेकंड्स और रुक रहे हैं, उसके बाद पोल को एंड किया जाएगा। लास्ट 10 सेकंड्स और है आपके पास। पांच सेकंड और। 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं। चलिए अब इसको समझते हैं, ठीक है। और आपका चैट सेक्शन ओपन है, जहां पर भी डाउट हो, ठीक है। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में जब भी डाउट हो उसी वक्त आप चैट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान से समझना है। क्वेश्चन में हमें यह बोला गया एक धातु का पाइप है, ठीक है। ये सारी चीजों को मैं मिटा रहा हूं। एक हमारे पास पाइप है जिसकी कुछ मोटाई है ना। इसकी एक आंतरिक व्यास और बाहरी व्यास करने का क्या मतलब हुआ, हमारे पास कुछ इस प्रकार का पाइप है, ठीक है। अब अगर इस तरीके का पाइप है जिसमें एक अंदर में भी एक सिलेंडर दिख रहा होगा और एक बाहर में भी एक सिलेंडर दिख रहा होगा, ठीक। अंदर में भी एक सिलेंडर दिख रहा है और एक बाहर में भी एक सिलेंडर दिख रहा है, ठीक है। अब बाहर वाला का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना है तो हम बाहर वाले का त्रिज्या यूज करेंगे, अंदर वाले का अगर निकालना है तो अंदर वाले का त्रिज्या यूज करेंगे। अब लेकिन इन दोनों ही सिलेंडर का ऊंचाई तो सेम ही होगा, क्योंकि इसकी जो भी पाइप की जो लंबाई होगी, ये जो दिया गया 77 सेंटीमीटर, तो ये जो लंबाई है पाइप की, ये तो ऊंचाई होगी। ये अंदर वाले के लिए भी होगा, बाहर वाले के लिए भी होगा, दोनों ही सिलेंडर के लिए ऊंचाई तो सेम हो गया 77 सेंटीमीटर। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं बाहर वाले सिलेंडर का व्यास, मतलब ये पूरा यहां से यहां तक, है ना, ये वाला, इसको मैं डी कह रहा हूं, कैपिटल डी कह रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं कैपिटल डी कह रहा हूं, मतलब बाहर वाले का व्यास 4.4 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या कितना होगा ये बताइए। बाहर वाले वृत्त का त्रिज्या कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। 2.2 सेंटीमीटर होगा। 2.2 सेंटीमीटर होगा, मतलब यहां से इसके केंद्र से अगर मैं ये दूरी को नापूं तो ये हमारे पास 2.2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। 2.2 सेंटीमीटर होगा। व्यास 4.4 है तो त्रिज्या 2.2 होगा। तो अब यहां से आप क्या करो, बाहर वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैलकुलेट करो, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए आप क्या करोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया का एक फॉर्मूला होता है आपके पास, है ना। तो कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला लगाओगे 2πr(h). तो ये फॉर्मूला होता है आपके पास 2πr(h), ठीक है। कैपिटल आर क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि कैपिटल आर से त्रिज्या को दर्शा रहे, ठीक है। अब यहां पर मैं लिख रहा हूं 2 पाई के जगह पर आप लिख दोगे 22/7, है ना, 22/7। आर के जगह पर आप लिखोगे 2.2 और एच के जगह पर आप लिखोगे 77, ठीक है। एच के जगह पर 77 लिख दिया। अब 7 से मैं 77 को काट रहा हूं तो 11 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब यहां से हमें क्या मिला, यहां से आप करोगे तो ये 22 को, देखो ये 2 और 2 11 को मैं गुना कर रहा हूं, ठीक है। इसको देखिए, ये वाला 2 और ये 11, इन दोनों को मैं गुना कर रहा हूं तो आपको मिलेगा 22, ठीक है। उसके बाद हमें मिला एक 22 और है और एक 2.2 है। इन तीनों को गुना करने पे क्या मिलेगा, इन तीनों को अगर मैं गुना कर रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं 22 को 22 से गुना कर दूं, 22 से 22 को गुना करोगे तो आपको मिलेगा 44 यहां पर, फिर 44 यहां पर, यानी मिल जाएगा 484, है ना, 484 मिलेगा। तो इन दोनों 22 को गुना किया तो आपको मिलेगा 484, ठीक है। 484 में आपको 2.2 से और गुना करना है, ठीक है। तो 484 को मैं फिर से अगर 2.2 से गुना करूं, ठीक है, तो ये क्या मिलेगा, 2 से गुना करोगे तो आपको मिलेगा 869, फिर से यहां करोगे तो फिर से 968 मिलेगा, और इसको आप जोड़ोगे तो 8 14 4, ये 6 और ये 10, यानी 1064.8 1064.8 आया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्लियर है। तो ये क्या आया, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, ये बाहरी वाले त्रिज्या यूज किए ना, तो ये बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया, ठीक है, बाहरी वाला आया, ठीक है। अब अगर हमें अंदर वाला भी निकालना था,
ठीक है, बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो 1064.8 आ गया। अब यहां से क्या करेंगे, अब अगर मैं अंदर वाला निकालना चाहूं, ठीक है, अब यहां पर मैं फिर से एक लाइन खींच दे रहा हूं, ठीक है। चलिए अब अंदर वाले के लिए क्या करेंगे, अब अगर अंदर वाले सिलेंडर को देखो तो अंदर वाले सिलेंडर का व्यास कितना दिया गया है, अंदर वाले सिलेंडर का डायमीटर दिया गया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, अंदर वाले का सिलेंडर का दिया गया 4 सेंटीमीटर। तो यहां से अंदर वाले की रेडियस कितनी आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी 2 सेंटीमीटर, यहां से रेडियस आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक। अब क्या करेंगे, अब यहां से आप निकालोगे कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक, आंतरिक मतलब अंदर वाला, ठीक है, आंतरिक कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला जा रहा है। तो फिर से फॉर्मूला लगाओगे 2πRH, सेम फॉर्मूला लगाओगे। अब मान रखोगे 2, पाई के जगह पर रखोगे 22/7, आर के जगह पर रखोगे, आर के जगह पर कितना 2 सेंटीमीटर है, और एच के जगह पर आप रखोगे ऊंचाई 77, ठीक है, ऊंचाई तो सेम ही है, पिछला वाला भी इस वाला, ठीक है। अब यहां से 7 को मैं काट रहा हूं 77 से, तो 11 बार में कटेगा, ठीक है। इसको आप गुना करोगे 22 गुना 2 आपको मिलेगा 44, ठीक है। ये 11 दूनी, ये मिला आपको 22, ठीक है, 11 दूनी 22 मिला। 44 को 22 से गुना करोगे तो कितना मिलेगा, 44 गुना 22 आप करोगे तो ये आपको मिलेगा 88, 88 यानी 8, 8 8 16 968, तो यहां से आपको मिल जाएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कौन सा आया, ये आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया, इंटरनल कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो दो चीज यहां से आपको पता चला कि इंटरनल कर्व सरफेस एरिया क्या है, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक्सटर्नल यानी बाहर वाला 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब अगर ऑप्शंस को देखोगे तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है, तो अगर ऑप्शंस को देखोगे तो आपको यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, जैसा कि पूछे भी थे आप सभी ने, यहां पर 968 है, यहां 968 है, यहां 1064 पॉइंट है, यहां भी 106.8 है, मतलब ये दोनों ऑप्शन आपको सेम दिख रहे होंगे, है ना। तो यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से अगर पढ़ोगे तो यहां पर एक वर्ड लिखा गया है क्रमशः, तो क्रमशः का मतलब क्या होता है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है वहां पर। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले लिखा गया है, तो पहले आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। तो आंतरिक वाला क्या आया था, 968 आया था, और बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1064.8 आया था, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। ये क्लियर है सभी को, इसके सॉल्यूशन में कोई डाउट है तो बताइए, ठीक है। ये सारी सॉल्यूशन आपको दिख रही होगी, इसमें सारी चीज समझ में आ गई है तो वाई लिख के बताइए, फिर कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है। चलिए अगर ये सारी चीज समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक, ठीक। अब देखिए क्या क्या चीजें अभी पढ़ाई गई, देखो सारी चीजें बेलन तक हमने पढ़ लिया, एक बार रिवाइज करते हैं सारी चीजें। तो अब तक 3 आकृति के बारे में आपको पढ़ाया गया, घनाभ, घन और बेलन, ठीक है, घनाभ, घन और बेलन। तो एक बार मैं जल्दी जल्दी फॉर्मूला रिवाइज करवा देता हूं, ठीक है। तो अगर मैं कहूं सबसे पहले घनाभ, ठीक है, अभी चैट में कोई कुछ नहीं लिखे, ठीक है, सभी लोग स्क्रीन को देखो, सारी चीज समझ में आएगी। एक बार मैं जल्दी जल्दी रिवाइज करवाता। घनाभ को क्या कहते हैं, क्यूबॉइड कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। कितने फलक होते हैं ये बताइए, 6 फलक होते हैं, कितने किनारे होते हैं, 12। किनारे कितने होते हैं, 12 किनारे होते हैं, है ना, 12 किनारे होते हैं, और शीर्ष वर्टेक्स कितने होते हैं, वर्टेक्स 8 होते हैं, ठीक है। तो 6 12 8 इस तरीके से याद रखिएगा, घन में भी घनाभ में भी, ठीक। इसके बाद ये ध्यान रखिएगा 6 पृष्ठ होते हैं, तो सभी 6 पृष्ठों के क्षेत्रफल को आप जोड़ देते हो तो टोटल सरफेस एरिया आता है। तो पहला फॉर्मूला आपको यही पढ़ाया गया था कि किसी घनाभ का अगर लंबाई L है, चौड़ाई B है, ऊंचाई H है, यानी LBH है, लंबाई L, चौड़ाई B, ऊंचाई H, तो इसका टोटल सरफेस एरिया TSA, TSA का मतलब क्या हुआ, संपूर्ण या कुल, है ना, संपूर्ण भी लिख सकते हो, कुल भी लिख सकते हो, जो भी लिखो दोनों ही चीज सही होगी। तो मैं लिख दे रहा हूं कुल पृष्ठीय, है ना, क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला था आपके पास, 2 × LB + BH + HL। तो पहला फॉर्मूला तो यही था, ठीक। उसके बाद दूसरा LSA, तो LSA मतलब क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, पार्श्व
मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 4 दीवारों का क्षेत्रफल। आपके एग्जाम में बताया गया था, ऐसा पूछा जा सकता है कि 4 दीवारों का क्षेत्रफल बताइए, तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल मतलब लेटरल सरफेस एरिया आपसे पूछा जा रहा है। तो आप क्या करोगे, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। इसको याद करने के लिए एक तरीका बताया गया था ना आपको। पहले लिखोगे आयत का परिमाप 2l प्लस बी लिखोगे, उसमें h से गुना कर दोगे, है ना। तो 2l प्लस बी आयत का परिमाप में h से गुना कर देते हैं, हमारा आ जाता है लैटरल सरफेस एरिया या 4 दीवारों का क्षेत्रफल। तीसरा फार्मूला क्या था, तीसरा फार्मूला आयतन का था, है ना। तो आयतन क्या होता है, किसी भी घनाभ का वॉल्यूम का क्या फार्मूला है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को गुना कर देते हैं, LBH को गुना कर देते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को गुना कर देते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट ये है कि आयतन हमेशा सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब इत्यादि में लिखोगे, है ना। ETC करने का मतलब इत्यादि और भी इकाई हो सकती है, घन मात्रक में लिखेंगे, बेसिकली ये समझ में आ रहा है। घन मात्रक में क्यों होता है, क्योंकि लंबाई भी मान लो अगर सेंटीमीटर में दी गई है, डी भी सेंटीमीटर में दी गई है, एच भी सेंटीमीटर में दी गई है, तो 3 बार आप गुना करते हो तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाता है, ठीक। क्षेत्रफल TSA बोलो या LSA बोलो, है तो वो क्षेत्रफल, तो कोई भी क्षेत्रफल हो, कैसा भी क्षेत्रफल हो, वर्ग इकाई होता है, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर इत्यादि में लिखते हैं, है ना। तो इसको भी सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर इत्यादि में लिखते हैं। इतना क्लियर हुआ। घनाभ में यही 3 फॉर्मूला पढ़ाया गया था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं घन की तरफ। तो इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा घन, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा घन यानी क्यूब, ठीक है। क्यूब में भी 6 फलक, 12 किनारे, 8 शीर्ष होते हैं, ठीक है। वो तो सेम ही होता है। इसका सभी जो फलक होते हैं वर्ग होते हैं, है ना। सभी फलक क्या होते हैं, वर्ग होते हैं, स्क्वायर होते हैं, ठीक। अब इसमें पहला फॉर्मूला क्या था, पहला फॉर्मूला TSA का था। अभी अभी आपको बोला गया TSA मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो TSA का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है, इसमें एक फलक का क्षेत्रफल A स्क्वायर होता है, क्योंकि वर्ग है। जहां पर आपको बताना होगा कि इस घन का किनारा, आप चाहे किनारा बोलो या भुजा बोलो, दोनों ही चीज सही होती है, किनारा या भुजा A के बराबर है अगर, तो TSA का होता है 6 इंटू भुजा का वर्ग, है ना। तो 6 इंटू भुजा का वर्ग, या अगर A है तो आप कह दोगे 6A स्क्वायर, ठीक है। 6A स्क्वायर, ध्यान ये दीजिएगा कि आप 6 इंटू A स्क्वायर लिखोगे, 6A का होल स्क्वायर नहीं लिखोगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। पहले वर्ग करोगे फिर गुना करोगे 6 से, ठीक है। जो भी भुजा दी गई है पहले उसको वर्ग कर दोगे, उसके बाद गुना करोगे, ठीक। दूसरा फॉर्मूला LSA कितना होता है, तो आप बोलोगे LSA मतलब 4 दीवारों का क्षेत्रफल, छत और फर्श को छोड़ देंगे, तो यहां से आप बोलोगे 4 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी 4 इंटू A स्क्वायर। ये दूसरा फॉर्मूला था। तीसरा फॉर्मूला आयतन के लिए यानी वॉल्यूम के लिए, तो आयतन का क्या फॉर्मूला था, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला था, आप बोलोगे सर घनाभ में होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब अगर घन है तो इसकी लंबाई भी A है, चौड़ाई भी A है और ऊंचाई भी A है। अब A इंटू ए करेंगे तो A इंटू ए कितना आता है, A का क्यूब आता है, A का घन आता है ना। तो आप कहोगे किनारा गुना किनारा गुना किनारा, भुजा गुना भुजा गुना भुजा, कुछ भी बोलो, या सीधे आप कह दो A का क्यूब, यानी A इंटू ए, ठीक है। इतना क्लियर है। तो पहले हमने घनाभ के बारे में पढ़ा, फिर घन के बारे में पढ़ा, ठीक है, 2 चीज हो गई। उसके बाद हम लोगों ने बेलन के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो बेलन में क्या क्या पढ़ा, तो बेलन को सबसे पहले तो सिलेंडर कहते हैं, है ना, सिलेंडर कहते हैं। पहला फॉर्मूला आपके पास था टोटल सरफेस एरिया का, या पहले कर्व सरफेस एरिया देख लेते हैं, है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। तो इससे आप कहते हो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला है, हमारे पास अगर कोई बेलन है जिसकी त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला है 2 पाई आर एच, ठीक है। 2 पाई आर एच वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला TSA टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको पता भी होना चाहिए कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कौन सा है। तो ये जो भाग होता है ना किसी भी बेलन में जिससे ये बना हुआ है बाहर वाला, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
अब अगर टीएसए यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करोगे तो इस वाले में इन दोनों आधारों को जोड़ दोगे, है ना, इन दोनों आधारों को जोड़ दोगे, मतलब दो वृत्त के सर्कल को, एरिया को जोड़ देते हैं। तो यहां से एक फॉर्मूला आपके पास आता है 2πr इंटू एच प्लस आर, ठीक है, 2πr इंटू एच प्लस आर, या आर प्लस एच भी लिख रहे हो तो सही है, ठीक है, 2πr इंटू एच प्लस आर लिखो या आर प्लस एच लिखो, दोनों ही बात सेम है। उसके बाद लास्ट क्लास में ही आपको बताया गया था वॉल्यूम यानी आयतन, ये तो लास्ट क्लास में ही आपको बताया गया था, किसी भी बेलन का आयतन या वॉल्यूम क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इसको भी याद करने का क्या तरीका है, आधार का क्षेत्रफल यानी ये वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल गुना एच, है ना, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल में ऊंचाई को गुना कर दिया। तो इतने फार्मूला, 9 फार्मूला हो गए, 3 फार्मूला हुआ आपके घनाभ में, 3 फार्मूला हुआ आपका घन में, और 3 फार्मूला हुआ बेलन में, है ना। तो टोटल अब तक आपने 9 फार्मूले पढ़ लिए, ठीक है। चलिए, तो अभी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप सभी से, चैट सेक्शन में आंसर करना है। तो क्वेश्चन पे आने के पहले एक कंसेप्ट और पढ़ लेते हैं। एक चीज होता है आपके पास वर्गमूल, जिसे आप कहते हो स्क्वायर रूट। इसमें काफी लोगों का कंफ्यूजन थे, जब पढ़ा रहा था तब काफी लोग कंफ्यूज थे, इसलिए ये चीज फिर से रिपीट कर दिया जा रहा है। एक चीज होता है वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल, ठीक है। एक चीज होता है घन, और अगर घन का घनमूल होता है, ठीक है। अब इसमें अंतर आपको समझना काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब आप क्यूब पढ़ते हो, घन पढ़ते हो, मतलब सॉलिड शेप वाला घन, घनाभ घन, तो वहां पर ये घन घनमूल वर्ग वर्गमूल में अंतर आपको पता होने चाहिए। अगर मैं कह रहा हूं एक्स स्क्वायर का मान 16 के बराबर है, तो एक्स का मान कितना होगा ये बताइए, चैट सेक्शन में आंसर दीजिए। आप बोलोगे क्या कहेंगे, 16 तो लिखेंगे, यहां पर वर्गमूल ले लेते हैं, तो इसको पढ़ते देखो ऐसे, एक्स स्क्वायर का एक्स का वर्ग अगर 16 के बराबर है तो एक्स का मान वर्गमूल 16 होता है, ठीक है। तो यहां से हम कहते हैं एक्स को 16 को आप क्या लिख पाओगे, 16 को लिखोगे 4 गुना 4। अब 2 बार कोई नंबर लिखा हुआ है गुना में, तो 1 बार 4 बाहर आ जाएगा, इसलिए 4 हमारे पास आंसर आता है एक्स का, ठीक है। अब देखिए घनमूल में क्या होता है, अगर मैं कह रहा हूं एक्स क्यूब का मान 125 के बराबर है, ठीक है। अब बताइएगा अगर मैं इस तरीके से लिख दूं एक्स का मान इस तरीके से, तो ये सही है क्या, ये सही है या गलत है? सर गलत है, ठीक है, क्योंकि अगर एक्स का घन 125 है तो एक्स का मान वर्गमूल 125 नहीं होगा, घनमूल 125 होगा। और इसको सही बनाने के लिए मैं यहां पर एक छोटा सा 3 हमें लिखना पड़ता है। तो अगर सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है तो इसको हम लोग पढ़ते हैं वर्गमूल, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो इसको पढ़ते हैं घनमूल, ठीक है। तो 3 लिखा हुआ है तो उसे घनमूल पढ़ते हैं, ठीक। अब घनमूल का मतलब क्या होता है, मतलब यही होता है कि एक्स क्यूब का मान अगर 125 के बराबर है तो एक्स का मान घनमूल 125 होता है, और 125 को आप लिख सकते हो 5 गुना 5 गुना 5, 3 बार 5 आएगा। अब देखो यहां पर अगर 3 लिख रहा हूं तो कोई नंबर अगर 3 बार गुने में है, 3 बार गुना में है, तो 1 बार ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 1 बार ये बाहर आएगा, इसका मतलब एक्स का मान कितना आएगा, एक्स का मान 5 आएगा, ठीक है। ये समझ में आया, वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल में अंतर क्या है, कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक बार मुझे ये बताइए, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि ए स्क्वायर का मान, सॉरी ए क्यूब का मान अगर मैं कह रहा हूं 512, तो ए का मान कितना होगा, ए का मान कितना होगा ये बताइए। ए का घन अगर 512 के बराबर है, ए क्यूब का मान अगर 512 के बराबर है, तो ए का मान कितना होगा। राम किशन के नाम से जो बच्चे हैं उसका आंसर है 8, एक आंसर आया है 8, 8 ही होगा या कुछ और होगा। ठीक है मंजू, आपका भी आंसर है 8। चलिए, सभी के आंसर 8 आ रहे हैं। अच्छा, यहां पर सेंटीमीटर नहीं बोलना है। एक आंसर आया है रामू, आपका आंसर है 8 सेंटीमीटर। देखो यहां पर कहीं भी सेंटीमीटर की बात नहीं की गई है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात नहीं की जा रही है, तो सिर्फ 8 होगा। यहां पर कोई इकाई बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोला नहीं गया है कि ये आयतन है या लंबाई है, कुछ भी नहीं बोली गई। चलिए, सभी के आंसर 8 आ रहे हैं। चलिए एक बार मैं समझता हूँ, समझ लेते हैं इसको। क्या करोगे आप, अगर ए का घन 512 के बराबर है तो ए का मान क्या होगा,
आप देखो इस तरीके से लिखोगे, 512 तो लिखोगे ही, उसके बाद यहाँ पर रूट लगाओगे, रूट लगाने के बाद तो कोई इंपॉर्टेंट है कि एक छोटा सा यहाँ पर 3 लिखोगे, ठीक है। ये क्या किया, घनमूल लिया, है ना। तो ये चीज ध्यान रखेगा, अगर एक्स क्यूब का मान के बराबर है तो एक्स का मान के लिख के यहाँ पर घनमूल लोगे, घनमूल के बराबर होता है, ठीक है, वर्गमूल नहीं, घनमूल, ठीक है। अब देखिए 512 को आप फैक्टराइज करोगे, तो अगर 512 को आप फैक्टराइज किए तो कितने से काटोगे, मान लो मैं 2 से काट रहा हूं, ठीक है। अगर 2 से काट रहा हूं तो कितने बार में कटेगा, 2 दूनी 4, ठीक है, फिर 2 पंजे 10, 2 छक 12, 256 आएगा, ठीक है। फिर मैं 2 से काट रहा हूं, ठीक है, तो ये कितने बार में कटेगा, ये 128 बार में कट जाएगा, ठीक है। फिर मैं 2 से काट रहा हूं तो ये कितने बार में कटेगा, 64 बार में कटेगा। फिर मैं 2 से काट रहा हूं तो ये कितने बार में कटेगा, ये 32 बार में कटेगा। फिर 2 से मैं काट रहा हूं तो ये 16 बार में कटेगा। फिर मैं 2 से काट रहा हूं तो ये 8 बार में कटेगा। फिर मैं 2 से काट रहा हूं तो ये 4 बार में कटेगा। फिर मैं 2 से काट रहा हूं तो ये 2 बार में कटेगा। और लास्टली ये 2 से कट के नीचे में 1 आ जा रहा है, तब तक इसको करते हैं जब तक 1 ना आ जाए, ठीक। अब देखो 512 को आप क्या लिख सकते हो, 512 को आप लिखोगे घनमूल, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। आप इस तरीके से लिखोगे घनमूल 512 को, देखो कितने बार 2 आया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 बार आया है, तो आप 9 बार लिखोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक, 9 बार लिख दिया। अब यहां पर आपको यह समझना है कि अगर कोई नंबर इस बार, देखो पिछले बार जब वर्गमूल लेते थे तो 2 बार 2 का जोड़ा लगता था, तो यहां से एक बार 2 को बाहर ले लेते थे, फिर इन दोनों का जोड़ा लगा के इस बार बाहर ले लेते थे। लेकिन इस बार आप ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा। इस बार क्या करोगे, इस बार आप तीन तीन तीन, तीन एक बार लेंगे। हाँ 3 3 का जोड़ा लगाएंगे। अगर मतलब 3 बार अगर 2 लिखा हुआ है तो यहां से एक बार 2 बाहर आएगा, ठीक है। यहां पर 3 बार लिखा हुआ है तो यहां से एक बार बाहर आएगा। फिर यहाँ 3 बार लिखा हुआ है तो यहां से एक बार बाहर आ जाएगा। मतलब कितना 2 आया, 2 × 2 × 2 यानी 8 आ गया, है ना। तो यहां से हमारा ए का मान 8 के बराबर आता है। हाँ 3 को एक बार लेंगे, मतलब 3 3 का अगर लगेगा तो एक बार बाहर आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। ये सारी चीज मिटा दूं, इतना क्लियर है तो बताइए। एक चीज और ध्यान रख सकते हैं, आपको लास्ट क्लास में बोला गया था 1 से 10 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए, ठीक है। 1 से 10 तक याद कर लो, अगर याद रहेगा। अगर मैं आपसे पूछ रहा था कि ए क्यूब का मान 512 के बराबर है तो ए का मान कितना होगा, अगर आपको पता होता कि 8 का घन ही 512 के बराबर होता है तो सीधे आप बोल सकते थे कि 8 के बराबर होगा, ठीक है। चलिए अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन में लिख रहा हूं, क्वेश्चन है आपके पास, चैट सेक्शन में आंसर देना है। तो क्वेश्चन आपके पास है, आपके पास एक क्यूब है, क्यूब मतलब घन है आपके पास, जिसका आयतन आपको दिया गया है, आयतन दिया गया है 729 सेंटीमीटर क्यूब। घन का आयतन दिया गया 729 सेंटीमीटर क्यूब। आपसे सबसे पहले पूछा जा रहा है इस घन का भुजा बताइए, भुजा कितना होगा। सबसे पहले भुजा बताओगे, ठीक है। उसके बाद जब भुजा पता चल जाएगा तो आप ये बताओगे इसका टोटल सरफेस एरिया यानी टीएसए क्या होगा। उसके बाद बताओगे इसका एलएसए क्या होगा। चलिए तीनों ही आंसर चाहिए। अच्छा एक एक आंसर नहीं करना है, ठीक है। आंसर क्या करना है, अभी चैट को बंद कीजिए, ठीक है। तीनों ही चीज सोल्व कीजिए, तो आपका आंसर कुछ इस तरीके से आएगा, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। मतलब यहां पर आप लिखोगे भुजा, फिर लिखोगे टीएसए, फिर एलएसए। तीनों ही आंसर एक ही बार में लिखिए, अलग अलग नहीं। पहले भुजा, फिर टीएसए, फिर एलएसए।
तो जो जो भी आंसर होंगे वो यहाँ पर मैं लिखते जाऊंगा, जो सभी के आंसर आएंगे मैं यहाँ पर दाएं तरफ लिखते जाऊंगा। अच्छा, एक आंसर आया है रितु का 9,486, 324, लेकिन एक गलती आपने कर दी कि आपने कहीं भी यूनिट्स नहीं बताया, इकाई नहीं बताया आपने। कोई बात नहीं, चलिए पूरा आंसर देखिए, सिर्फ 8 या 9 बोलने से काम नहीं चलेगा। भुजा, टीएसए, एलएसए सभी कुछ बताना है। चलिए, तो आप लिख रहे हो ये सेंटीमीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। भुजा को आप चेक करो एक बार फिर से, भुजा सेंटीमीटर क्यूब में होगा क्या? भुजा तो एक लंबाई होगी ना, आपका दो तो सही था, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो भुजा सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर यही है, 9 सेंटीमीटर, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, 324 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। दूसरा आंसर भी यही आ रहा है 9, रामू का भी आंसर यही था 9, 486, 324, ठीक है। सभी लोग ट्राई कीजिए। तो अभी तक सिर्फ एक तरह का आंसर आया है, दो लोगों का आंसर आया है, दोनों ही का आंसर सेम है, 9, 486 और 324। चलिए अब ट्राई करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना है, ठीक है। अभी अगर आप अब तक सॉल्व कर रहे हो, अच्छा एक आंसर आ रहा है 9, दूसरा 4374, 4374, और एक आंसर है 2916। चलिए ठीक है, चलिए अब देखते हैं, ठीक है। अब कोई भी चैट सेक्शन में नहीं लिखेगा, ध्यान से स्क्रीन पर देखो, सारी चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया गया आयतन 729 सेंटीमीटर स्क्वायर, किस चीज का? क्यूब का, यानी घन का। तो आप क्या कहोगे? आप बोलोगे, हाँ आपका आंसर लिख दिया, ठीक है। आप बोलोगे किसी, मान लेते हैं इस घन का जो भुजा है वो x के बराबर है, ठीक है। अगर हम भुजा को x के बराबर मान लेते हैं, है ना, भुजा अगर हमारा x के बराबर है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर इसका आयतन जो होता है, आयतन के लिए एक फार्मूला होता है x का क्यूब, है ना, x का क्यूब, और ये आयतन दे रखा है 729 के बराबर, यानी x का क्यूब जो है वो 729 के बराबर है। अब x का घन अगर 729 के बराबर है, तो यहां से आप x क्या लिखोगे? x बोलोगे 729 का घनमूल, है ना, 729 का घनमूल। अब 729 को आप लिख सकते हो 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 गुना 9 करोगे तो 81 मिलेगा, 81 गुना 9 करोगे तो 729 मिल जाएगा, है ना। तो 729 को आप लिख सकते हो 9 इंटू 9 इंटू 9, और इस पे लगा हुआ है हमारा घनमूल, ठीक है। अब आपको पता है घनमूल का कंसेप्ट क्या होता है? 3 बार 729, 3 बार अगर 9 लिखा हुआ है तो एक बार 9 यहां से बाहर आ जाएगा, है ना, तो यहां से एक बार 9 बाहर आएगा, यानी 9 सेंटीमीटर तो आया हमारे पास x का मान, यानी भुजा का मान तो आ गया 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो भुजा 9 सेंटीमीटर ही सभी लोग कह रहे थे, तो ये समझ में आया कि 9 सेंटीमीटर कैसे आएगा भुजा। अब भुजा अगर आ गया है 9 सेंटीमीटर, तो इसके बाद तो क्वेश्चन काफी आसान हो गया, है ना, इसके बाद क्वेश्चन काफी आसान हो गया। अगर आप भुजा निकाल लिए तो आप बोलोगे सर टीएसए, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा का वर्ग होता है ना, भुजा का वर्ग होता है, यानी 6 इंटू 9 का वर्ग कर दोगे, है ना। तो यहां से आप बोलोगे 6 इंटू 81, है ना, 9 इंटू 9 करोगे तो कितना मिलेगा? 81 मिलेगा, 9 का स्क्वायर तो आपको सीधे याद होना चाहिए। तो यहां से आपको मिलेगा 6 1 जा 6 और 6 8 जा 48, है ना। तो यहां से आपको मिल रहा है 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखा? टीएसए क्षेत्रफल की बात की जा रही है, तो 486 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा टोटल सरफेस एरिया। इतना क्लियर है? टोटल सरफेस एरिया 486 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 आया। इतना क्लियर है?
नहीं, क्यूब नहीं करना था ना, ठीक है, अब समझ में आ गया ना। इसलिए आपसे पहले सोल्व करने के लिए दिया जाता है कि कोई भी आप गलती करोगे तो ज्यादा सीखोगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या करेंगे, LSA यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, चार दीवारों का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो चार दीवारों का क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, 4 गुना भुजा स्क्वायर। तो इस बार बस भुजा स्क्वायर में 4 से गुना करोगे, तो यहां से आप बोलोगे 4 इंटू 9 स्क्वायर, यहां से आप बोलोगे 4 इंटू 9 इंटू 9, यहां से मिलेगा 4 इंटू 81, और इसको गुना करने पे आपको मिल जाएगा 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्लियर है। तो 3 आंसर आया आपका। पहला भुजा आया 9 सेंटीमीटर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आया 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लैटरल सरफेस एरिया 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर पे तो फोकस करना ही है। बार बार मैं कहता हूं कि आपको इकाई भी देखना है कि इकाई आप क्या लिख रहे हो, है ना। तो इकाई कभी भी छोड़ना नहीं। कुछ लोगों का आंसर सिर्फ नंबर आ रहे थे 486, तो आंसर देखना है कि किस इकाई में आपको देना है। तो आंसर कौन सा सही था, जिन लोगों का भी आंसर था पहला वाला, है ना, ये वाला 9, 486, 324 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए चलिए, तो अगला सर जी क्वेश्चन, स्क्वायर में क्यों आया आंसर? क्षेत्रफल है ना। जैसे देखो, अगर मैं भुजा पूछ रहा हूँ, ठीक है, भुजा, तो भुजा क्या होता है, आप भुजा को कहोगे किसी चीज की लंबाई है ना, आयत की लंबाई चौड़ाई वर्ग की, ये जो भुजा है इसको आप सेंटीमीटर में मेजर करते हो। लेकिन यह क्या है, TSA, टोटल, इसका नाम क्या है, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को आप किस चीज में मेजर करते हो, क्षेत्रफल को आप वर्ग इकाई यानी सेंटीमीटर स्क्वायर में मेजर करते हो, ठीक है। या यहां से भी आप देख सकते हो 6 इंटू भुजा स्क्वायर किया, 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर हुआ, तो यहां से सेंटीमीटर स्क्वायर आया। क्लियर है यहाँ पे, आगे बढ़े। चलिए, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक बेलन है आपके पास, ठीक है, एक बेलन दिया गया है। इस बेलन की ऊंचाई आपको दी गई है, इस बेलन की ऊंचाई आपको दी गई है 14 सेंटीमीटर। एच का मान दिया गया है 14 सेंटीमीटर। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया CSA का मान दिया गया है। CSA को क्या कहते हैं आप, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दिया गया है 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे पूछा जा रहा है इसका आयतन बताइए, है ना। तो आपसे आयतन पूछा जा रहा है, यानी वॉल्यूम पूछी जा रही है। ट्राई कीजिएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। मान लो कि इसका त्रिज्या r के बराबर है। वॉल्यूम का फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h। r का मान यहां नहीं दिया गया है, तो आप देखो r कैसे निकालोगे। आप बोलोगे h का मान तो सर पता है, लेकिन r तो आपने दिया ही नहीं। तो r नहीं दिया गया, तो आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, तो वहां से आप r फाइंड आउट करो। सर ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है बेलन का। हाँ, 264 वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया, CSA का मान दिया गया, ठीक है। CSA लिखा गया ना, कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दी गई 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊंचाई दिया गया, तो आपसे आयतन पूछा जा रहा है। चलिए, सभी लोग ट्राई कीजिए और आंसर बताइए, चैट सेक्शन में ही आंसर देना है। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूरी नहीं कि सीधे सीधे आपको त्रिज्या ऊंचाई देके आयतन पूछा जाए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देके आपसे आयतन पूछ लिया गया ऊंचाई देके, ठीक है। पहला आंसर आ गया है, पहला आंसर आया है 1584, 1584 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, पहला आंसर आ गया है। दूसरा आंसर आ गया है 396,
396 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, देखते हैं कौन सा आंसर सही होने वाला है। सभी लोग सॉल्व कीजिए। अगर आपका और भी कुछ दूसरा आंसर आता है, जो भी आपका आंसर आ रहा है, रिंकी आपका भी आंसर है 396, रुचि का भी आंसर है 396, तो अब तक सभी का जितना भी आंसर आया 396 आ रहा है। एक आंसर अलग आया है, रिंकी फिर से आंसर 1586, तो गीता का आंसर है 1586 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए सबसे ज्यादा 396 आ रहा है। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों का 396 आ रहा है। ठीक है, राकेश, कुलदीप, रामू, रामकिशन, ममता, मंजू। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर अब तक नहीं किया हो तो पहले अभी आपको देखना है स्क्रीन पर। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा हमारा सही आंसर है। ठीक है, एक ऑप्शन डी में मैं लिख दे रहा हूं ना, इसमें से कोई नहीं, ये चारों में से तीनों में से सभी गलत है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा हमारा सही आंसर होने वाला है, ए, बी, सी या डी। चलिए, अब आप बोलोगे सर वक्र पृष्ठ आयतन जब निकालना है तो आयतन के लिए एक फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच जब करोगे तो यहाँ पाई का मान तो आपको पता है 22/7, आर का मान आपको नहीं पता है, और एच का मान अगर दिया गया 14, तो आर का मान आपको जब तक नहीं पता चलेगा आप आयतन नहीं बता पाओगे। तो त्रिज्या का मान तो क्वेश्चन में नहीं दिया गया, तो आप क्या करोगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है यहाँ पर, कर्व सरफेस एरिया, तो आप बोलोगे सी एस ए का तो एक फॉर्मूला होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है 2πRh, है ना, 2πRh, और इसी का मान दे रखा है 264 के बराबर, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बढ़ोगे, यहां से 2 के जगह पर आप 2 लिखोगे, पाई के जगह पर आप 22/7 रखोगे, आर के जगह पर आप आर ही रख दोगे क्योंकि आर नहीं पता हमें, एच के जगह पर आप 14 रखोगे क्योंकि दी गई है ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये 264 के बराबर है। इसको सोल्व करते ही आपको मिल जाएगा आर, त्रिज्या मिल जाएगा आपको। तो यहां से 7 से आप 14 को काटोगे तो 2 बार में कटा, यहां से आर क्या मिलेगा, आर मिलेगा 264/2 इंटू 22 इंटू 2, 2 इंटू 22 इंटू 2, एक बार देखो ये वाला 2 लिखा, फिर एक बार 22 लिखा, एक बार ये वाला 2 लिखा। ठीक है, अब इसको काटो आप सबसे पहले मान लो मैं 11 से काट रहा हूं, तो 11 से मैं काट रहा हूं, ये 2 बार में कटा, इसको अगर 11 से काटोगे तो 2 बार में काटोगे 22 आएगा, फिर 4 हासिल आएगा 24 बार में कट जाएगा, मतलब 11 से आप 264 को काटोगे तो 24 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब मैं 2 से 24 को काट रहा हूं तो ये 12 बार में कटा, फिर 2 से 12 को काट रहा हूं तो 6 बार में कटा, फिर 2 से 6 को काटा तो 3 बार में कटा। हाँ बताइए सर मेरा आंसर भी नोट कर लो। बताइए क्या आंसर है आपका। सर मेरा आंसर है 396 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है ना बी, 396 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर बोल रहे हो आप, क्यूब होगा। हाँ क्यूब होगा ना, आयतन पूछी जा रही तो क्यूब में होगा, तो ऑप्शन बी लिखा रखा है आपका। सर मेरा भी यही है। ठीक, तो त्रिज्या यहां से क्या आया, त्रिज्या हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ गई। तो त्रिज्या जो हमें नहीं पता था इस क्वेश्चन में, सबसे पहले त्रिज्या पता कर लिया, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर आ गया। अब आप आगे बढ़ोगे, अब क्या करोगे, अब बोलोगे अब तो अगर हमें ऊंचाई भी पता है त्रिज्या भी पता है, तब यहां से आयतन काफी आसानी से निकाल सकते हैं। आयतन के लिए मैं भी लिख रहा हूं, भी मतलब वॉल्यूम। ठीक है, तो आयतन के लिए आप कहोगे फॉर्मूला होता है सर पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई का मान आप रख दो 22/7, त्रिज्या आपने अभी कैलकुलेट किया 3, तो आप लिखोगे 3 इंटू 3, और ऊंचाई क्वेश्चन पेपर में दिया रखा था 14 सेंटीमीटर, है ना, तो 14। अब यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 22 गुना 3 गुना 3 गुना 2। ठीक है, 22 गुना 3 करोगे तो आपको मिल जाएगा 66, 3 गुना 2 करोगे आपको मिलेगा 6, और इसको गुना करोगे तो आपको मिल जाएगा 396 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। ये सही है या गलत है? गलत है सर। सही है। ठीक है, तो यहां से आपको आयतन सेंटीमीटर क्यूब में होगा, है ना, तो आयतन हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में आपको लिखना होगा, क्योंकि सेंटीमीटर में सारी चीज दी गई थी, आयतन सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो इसलिए हमारा सही उत्तर क्या होगा, यहां पर हम कह सकते हैं कि बी वाला हमारा ऑप्शन सही था। अब ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में कई बार ऐसे ऑप्शंस भी आपके पास आते हैं। ठीक है, एग्जाम में कई बार आपके सामने ऐसे लिख के दे दिया जाएगा, ऑप्शन ए में लिखा जाएगा 396 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी में लिखा जाएगा 396 सेंटीमीटर क्यूब,
और सी और डी कुछ और रहेगा। तो आपको ये देखना है 396 क्यूब वाला आंसर सही होगा, ये वाला आंसर नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो मंडे से हम लोग रिवीजन करेंगे मास्टर क्लास की, है ना। एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारी चीज रिवीजन करेंगे।